ये हम लोग एयर वॉशर की क्यूसी कर रहे हैं। यहाँ पे अपने पास ये जो डक्ट लगी हुई है, ये देखिए डक्ट अच्छे से पेंटिंग की हुई है नीचे से, ये देखिए पेंटिंग की हुई है अच्छे से। आप ऊपर से देखेंगे इसकी पेंटिंग सही से की हुई है या नहीं की हुई है। ये देखिए ऊपर से भी पेंटिंग सही से की हुई है। अब हम लोग इसका रेफरेंस पॉइंट एक मेज़र करेंगे, रेफरेंस पॉइंट के थ्रू मार्किंग स्टार्ट करेंगे, इसकी मेज़रमेंट शुरू करेंगे। तो सबसे पहले इसकी मार्किंग स्टार्ट करते हैं। ये इस लेफ़्ट साइड में स्टोरेज वॉल की जो पार्टीशन वॉल है, यहाँ से अपना रेफरेंस पॉइंट एक लेंगे, रेफरेंस पॉइंट लेके मार्किंग करेंगे। ओके, ये हम लोग लेफ़्ट साइड कॉलम से पार्टीशन वॉल जो अपना इस साइड से मेज़रमेंट करेंगे रेफरेंस पॉइंट लेके। ओके, ये इस पॉइंट से इसको सीधा कीजिए। इस पॉइंट से मेज़र करेंगे यहाँ पे। तो ये अपनी आ रही है 9 फीट 11 इंच। ओके, ये लेंथ 9 फीट 11 इंच आ रही है। ठीक है, तो इसकी जो हाइट आ रही है, हाइट देखेंगे तो ये हाइट आ रही है अपनी 7 फीट 11 इंच, 7 फीट 10 इंच आ रही है ये हाइट। ओके सर, अब हम लोग डक्ट की फिनिशिंग की हाइट देखेंगे फ्लोर लेवल से। तो ये अपनी डक्ट है, इसकी हाइट देखेंगे यहाँ से। इधर आना आशीष भाई, आशीष भाई इधर आना। ये जो डक्ट की हाइट है फ्लोर लेवल से, तो ये अपना 6 फीट 10 इंच है। ये देखिए ये अपना फ्लोर लेवल से है 6 फीट 10 इंच डक्ट की हाइट। ओके, अब ये ड्रॉपर चेक करेंगे। तो ये अपना ड्रॉपर D1, ये ड्रॉपर D2, ये ड्रॉपर D3, ड्रॉपर D4, ड्रॉपर D5, D6, D7, D8। अब ड्रॉपर की लेंथ देखेंगे रेफरेंस पॉइंट से लेके। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे अपना एक ड्रॉपर पराठा टेबल के पास है। ये देखिए पराठा टेबल से अपना ड्रॉपर स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ से ये चेक करेंगे इसकी कितनी है ड्रॉपर की लेंथ। ये देखिए मैं ये जो अपना पराठा टेबल के लिए ये ड्रॉपर जो है, इसकी मैं लेंथ चेक कर रहा हूँ। तो ये अपना 3 फीट 2 इंच है फ्रॉम पराठा टेबल। ओके, ये अपना सेंटर में है ये ड्रॉपर। ओके, अब इस साइड से रेफरेंस पॉइंट लेके चेक करेंगे, इस साइड से रेफरेंस पॉइंट लेके चेक करेंगे। तो ये भी अपना उतना ही आएगा। पराठा टेबल, ये अपना पराठा टेबल से किया था, ये भी करेक्ट है। अब D2 ड्रॉपर चेक करेंगे। अब D2 ड्रॉपर चेक कीजिए। तो यहाँ से ये अपना बॉक्स BM है 3 इंच। ये अब D2 ड्रॉपर चेक करेंगे। ये इसका देखेंगे, ये भी अपना 3 फीट 2 इंच अप्रॉक्स 3 फुट 3 इंच के ही पास है। तो ये भी अपना ओके है। तो इसको भी, अब ये अपना D3 ड्रॉपर है जो कि MPC टेबल के लिए है। तो अब इसका ये रेफरेंस पॉइंट ये पार्टीशन वॉल से चेक करेंगे। तो ये चेक कीजिए तो कितना आ रहा। ये अपना MPC टेबल के पास आ रही है ये वाली ड्रॉपर D3। तो अब इसकी लेंथ चेक करेंगे MPC टेबल से। तो ये अपनी आ रही है 2 फीट 6 इंच, 2 फीट 7 इंच। ओके, तो ये ड्रॉपर भी ठीक है। अब ये अपना D4 ड्रॉपर है। तो इसका रेफरेंस पॉइंट लेंगे यहाँ पे, इस विजिबिलिटी विंडो जो है यहाँ पे। ये अपना 3rd BM के पास आ रहा है, 3rd BM एंड इम्पिंजर इसके पास। तो इसका अब चेक करेंगे इसकी लेंथ कितनी है।
इसकी लेंथ है 9 फीट। ओके, ये देखिए 9 फीट ये सामने वाले से वॉल से, और ये जस्ट अपने थर्ड बी एम जो है इसके सामने में आ रही है। ओके, ये हो गया D4 अपना। तो ओके सर, अब ये अपना है ड्रॉपर D5। तो अब D5 का चेक करेंगे रेफरेंस पॉइंट लेके। ये जस्ट अपना राइस टेबल के सामने में आ रही है, ये देखिए ये राइस टेबल है, राइस टेबल के सामने में ड्रॉपर आ रही है। तो अब इसका रेफरेंस पॉइंट लेके चेक करेंगे कितना आ रहा है, कितना पे ये ड्रॉपर दिया हुआ है। यहाँ से लीजिए, ये ऐसा 2 फुट 2 इंच, ये जो है 2 फुट 2 इसकी इंच। जो रेफरेंस पॉइंट दी हुई है ये 2 फुट 2 इंच दी हुई है, ये राइस टेबल के पास से। ओके सर, अब ये D6 ड्रॉपर ये है, D6 ड्रॉपर है। तो ये आ रही है अपनी ये पिज़्ज़ा BM के सामने में। तो अब इसका रेफरेंस पॉइंट देखेंगे, देखिए उस साइड से कितना पे आ रहा है ये। इस साइड से ये है अपना 4 फुट 11 इंच। ये आ रही है 4 फीट 11 इंच पे D6 ड्रॉपर। ओके, हाँ, अब ये अपना ड्रॉपर D7 है। तो अब D7 का देखेंगे, ये सिंक के सामने आ रही है इसकी पॉइंट D7 की। तो अब इसकी ये आ रहा है 2 फुट 2 इंच। इसकी जो पॉइंट दी हुई है 2 फीट 2 इंच दी हुई है, ये देखिए। ओके, तो अब चेक करेंगे D8 जो दी हुई है ये अपना ये डफ टेबल के पास से। अभी इसका चेक करेंगे ड्रॉपर की लेंथ। 2 फुट 5 इंच। ये 2 फीट, ये देखिए 2 फीट 5 इंच है। ओके सर, अब हम लोग ड्रॉपर 1 जो दिए हुई है और ड्रॉपर 2 से इसकी लेंथ मेज़र करेंगे कितनी दी हुई है। ये 7 फीट 10 इंच दी हुई है। ओके, ये हो गया। अब D2 से D3 मापिए। ये D2 से D3 कितने पे, ये जो D2 से D3 पे ये दी हुई है अपनी 8.5 इंच। ये 8.5 इंच पे दी हुई है, ये देखिए 8.5 इंच पे दी हुई है। अब यहाँ से फिर इस ड्रॉपर से उस ड्रॉपर की लेंथ चेक करेंगे D4 की। 8 फीट 4 इंच। ये देखिए यहाँ से ये लेंथ मेज़र कर रहा हूँ, 8 फीट 6 इंच, 8 फीट 4 इंच है, ये देखिए। अब चलिए इसका लेंथ मेज़र कीजिए यहाँ से। अब D5 की लेंथ मेज़र करेंगे। 4 फुट 3 इंच। 1 मिनट, ये 4 फीट 3 इंच है। ओके, अब हम लोग ये एक रेफरेंस पॉइंट लेके उधर पकड़िए अपना जो इम्पिंजर लगा हुआ है, सीधा करिए, सीधा करिए। अब राइट साइड वॉल से रेफरेंस पॉइंट लेंगे। तो ये D4 ड्रॉपर की जो ये आ रही है लेंथ आ रही है, ये अपने को 5 फीट 6 इंच आ रही है। ओके, ठीक है। अब लेफ़्ट साइड से अपना जो ये D6 ड्रॉपर है इसका जस्ट लेफ़्ट साइड से अगर लेते हैं इसका रेफरेंस पॉइंट मान के, तो ये 5 फीट 1 इंच आ रही है। और ये अपने को पिज़्ज़ा BM के सामने की ड्रॉपर है। अब इसके सामने से लेते हैं पिज़्ज़ा BM के साइड से, लोग इस साइड से। ऊपर जाकर पकड़िए, नहीं हो रहा तो।
और ये पिज़्ज़ा BM के सामने की है, तो इसकी जो लेंथ है 4 फीट 11 इंच आ रही है। ये देखिए 4 फीट 11 इंच, तो ये भी अपना करेक्ट है। अब चलते हैं इसके राइस टेबल का, तो ले ही लिए। और इस साइड में ये जो अपना, इस साइड में कोई भी एंड कैप नहीं है, तो आप इसमें इस साइड की वॉल डिफरेंस देखेंगे। ये जो है ये गैप आ रही है इस साइड में 1 फीट 2 इंच की गैप आ रही है। ओके, ये देखिए 1 फीट 2 इंच की गैप आ रही है। अब हम लोग चेक करेंगे इसकी, ये यहाँ पे थोड़ी सी लूज़ है। ये देखिए अपना D7 जो है ये गैप ये हिल रही है, लूज़ है। ये D8 अपना ओके है, D6 भी ओके है फिटिंग, D5 की भी फिटिंग ओके है। D4 की फिटिंग देखेंगे, D4 की फिटिंग भी ओके है, D2 की भी फिटिंग ओके है, D3 की फिटिंग भी ओके है, और ये अपना D1 की भी फिटिंग ओके है। ये जो है अपना, ये देखिए कैनवास से कवर की हुई है ये, और इसमें स्क्रू भी अच्छे से लगी हुई है, कहीं से कोई चांस ही नहीं है इसकी हिलने की। अब चलिए इसका दिखाते हैं एयर वॉशर से जो कनेक्शन लिया हुआ है। ये देखिए ये एयर वॉशर लगी हुई है, एयर वॉशर के ही थ्रू डक्टिंग कनेक्ट हुई है। इसकी जो हाइट है अप्रॉक्स 6 फीट 4 इंच के करीब आ रही है, 6 फीट 4 इंच आ रही है। ये देखिए ये यहाँ पे मैन मूवमेंट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जो गाड़ी जाने में भी कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, ये अब इसकी स्क्रू चेक करेंगे। इसकी स्क्रू भी एकदम सही से लगी हुई है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ये देखिए ये सारी स्क्रू टाइट है, ये डक्टिंग भी सही से फिटिंग की हुई है। कि ये कैनवास लगी हुई है, कैनवास के थ्रू सील की हुई है इसको। अब इसका फ्लो चेक करेंगे। ये जो अपना D1 आ रही है ये पराठा टेबल के पास आ रही है, तो इसका भी थ्रो जो है एकदम ओके है, पराठा टेबल के ही पास आएगी। ये देखिए ये एकदम पराठा टेबल के ही पास आएगी। ओके, ये अपना D2 ड्रॉपर है, ये सेंटर में है ये ड्रॉपर, ये अपना जस्ट बॉक्स BM के सामने में है। ये देखिए कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये जो अपना D3 चेम्बर है, ये D3 ड्रॉपर है, ये D3 ड्रॉपर है, ये सामने में जस्ट अपना PC टेबल है, तो PC टेबल के सामने में ही है ये D3 ड्रॉपर। यहाँ पे डायरेक्ट PC टेबल पे एयर फ्लो होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और ये D4 ड्रॉपर जो है, तो ये सामने में जस्ट थोड़ी सी और बेंड होनी चाहिए, ये इस साइड में डायरेक्ट विजिबल विंडो जो है इसके सामने में जाएगी। और इस साइड में अपना 3rd BM है, ये हल्का फुल्का इधर आएगी हवा। और इस साइड में यहाँ पे, हाँ यहाँ पे इम्पिंजर लगी हुई है, तो यहाँ पे भी आएगी थोड़ी थोड़ी हवाएं। और ये जो अपना D5, ये अपना D5 ड्रॉपर जो है, D5 ड्रॉपर जो है ये अपना राइस टेबल के जस्ट सामने में है, तो यहाँ पे एयर फ्लो अच्छी होगी। ये देखिए
जस्ट इसके ऊपर में ही है, तो यहाँ से कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जस्ट राइस टेबल के ऊपर में ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कहीं से भी, जस्ट सर पे। और ये जो अपना D6 ये ड्रॉपर है, तो ये जस्ट पिज़्ज़ा BM के सामने में है। ये देखिए, ये पिज़्ज़ा BM की यहाँ पे मेन कोई भी अपना खड़ा होकर यहाँ पे बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट एयर फ्लोर के ही साइड में थ्रो करेगी, मेन के ही सामने में, यहाँ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अपना D7 ये ड्रॉपर है, तो ये अपना सिंक के जस्ट ऊपर में लगी हुई है, तो ये भी एयर अच्छी खासी आएगी, यहाँ पे कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये अपना D8 ड्रॉपर है, तो ये डफ टेबल लगी हुई है यहाँ पे, जस्ट यहाँ पे मेन पे ही आराम से एयर फ्लो होगी, तो ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ओके सर, ये देखिए, ये यहाँ पे देखिए, ये मैंने मेज़रमेंट ले लिया है, ये शीट पे ओके करेंगे। यहाँ पे एक्सटर्नल एक्सियल फैन नॉट रिक्वायर्ड है, यहाँ पे नहीं है, एक्सियल फैन भी रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, माउंटिंग एक्सियल फैन भी इसमें सपोर्टिंग माउंटिंग यहाँ पे डोल स्टार्टर भी नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड। ओके, कैनवास इंस्टॉलेशन है कि नहीं है, तो वो आप चेक कर लेते हैं इसमें। ये देखिए, ये कैनवास लगी हुई है यहाँ पे, तो ये अपना ओके है। ये कैनवास ओके है, इसमें फायर डैम्पर नॉट रिक्वायर्ड है, फायर डैम्पर एक्चुअली नॉट रिक्वायर्ड, फायर डैम्पर ऑफ वर्किंग नॉट रिक्वायर्ड, फायर डैम्पर नॉट, बोल्टिंग एट एवरी पॉइंट लीकेज। तो बोल्टिंग देखिए, ये जो अपना बोल्टिंग जो है हर पॉइंट पे एकदम सही से किया हुआ है। ये देखिए बोल्टिंग, इसमें सील्ड भी किया हुआ है इसको। ये देखिए बोल्टिंग एकदम की हुई है हर एक पॉइंट पे। ये सील बॉन्ड भी लगाई हुई है इसमें कि अपना लीकेज ना हो एयर कहीं से भी। ये देखिए, ये भी की हुई है, हर एक जॉइंट पे बोल्टिंग अच्छे से की हुई है और उसको सील की हुई है हर एक पॉइंट को। ओके, तो ये भी अपना बोल्टिंग पॉइंट भी ओके है। बोल्टिंग में चेक एवरी जॉइंट फॉर लीकेज ओके है, पेंट भी ओके है। ये हर एक पॉइंट पे बोल्टिंग लगी हुई है अच्छे से, कहीं से कोई लीकेज नहीं है। अभी इसका चेक करेंगे डोर ओपनिंग और इसकी क्लोजिंग की। तो सबसे पहले अपना ये जो है एग्जॉस्ट फैन ऑफ है। अभी इसको किसी भी प्लास्टिक के थ्रू देखेंगे कि एयर बाहर की तरफ ले रही है या नहीं ले रही है। ये प्लास्टिक के थ्रू मैं चेक कर रहा हूँ। ये देखिए, इसका मतलब एयर बाहर की तरफ फ्लो करवा रही है हर एक पॉइंट पे। ये देखिए, ये एयर बाहर की तरफ फ्लो हो रही है। ये भी अपना ओके है। और ये अपना डोर स्टार्टर लगी हुई है, यहाँ से ऑन है यार, ये ओके है। ये चालू है ऑन करने के बाद ओके। ये अब शुरू किया हूँ, ये देखिए, ये शुरू किया हूँ। सबसे पहले ड्रॉपर 1 से चेक करेंगे। ये देखिए, ये अपना ड्रॉपर 1 है। अब इसकी फ्लो देखेंगे किस साइड में फ्लो कर रही है। ये देखिए ड्रॉपर 1 में अपना पराठा टेबल के सामने में इस साइड में फ्लो कर रही है ओके। अब D2 में अपना बॉक्स में खिलाएंगे, बॉक्स BM के सामने में। ये देखिए, ये अपना ब्लो थ्रू राइट की साइड में हो रही है। और D3 MPC टेबल के पास चेक करेंगे। ये देखिए,
ये भी अपना ब्लो थ्रू अच्छे से कर रही है। और D4 का चेक करेंगे तो ये देखिए, ये जस्ट सामने की साइड में फ्लो कर रही है। और D5 में देखिए, D5 में थोड़ी सी एयर ब्लो कम हो रही है, यानी हल्की एयर आ रही है इसमें। और D6 ड्रॉपर में चेक करेंगे, ये देखिए इसकी ब्लो थ्रू जो है ये किस साइड में कर रही है। ये D7 अब सिंक के साइड में चेक करेंगे तो ये देखिए सिंक के साइड में इसकी एयर ब्लो थ्रू हो रही है। और D8 अपना ये है, ये डफ टेबल है, डफ टेबल के साइड में ये देखिए एयर ब्लो कर रही है। ओके, तो ये मैंने जो वीडियो बनाई है ये सिर्फ फ्रेश एयर के लिए है। ये अपना फ्रेश एयर ओके है। इसके बाद जो अपना बचा हुआ है वो एग्जॉस्ट की बनानी है, वो वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। और इसके बाद गेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग का बनाने का है। ओके ओके सर, थैंक यू।